अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चटनी की रेसिपी लेके आया हूँ जिसे आप चिप्स के साथ, समोसों के साथ, चावलों के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ लें। बहुत ही लाजवाब है। अगर इसमें आप थोड़ा सा केचप इस्तेमाल करें तो आप इसको पिज़्ज़े के साथ भी बहुत मज़े से ले सकते हैं। इसके लिए हमने लेनी है 250 ग्राम इमली लेनी है। ये खालिस इमली है। इसमें हमने 300 ml पानी डाल देना है। पानी आपने इसमें गर्म डालना है और इसको 1 से 2 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है। उससे क्या होगा, ये बिल्कुल नरम हो जाएगी। तब तक हम इसमें डालने के लिए जो जीरा है उसको रोस्ट करेंगे। जीरा आपने 1 टेबलस्पून लेना है और उसको तवे के ऊपर हल्की आंच के ऊपर रोस्ट कर लेना है। जब इसकी थोड़ी सी रंगत चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसको निकाल लेना आपने एक बाउल के अंदर। तवे के ऊपर नहीं छोड़ना ज्यादा देर, उससे क्या होता है ये जल जाएगा। अब इसको दरदरा सा आपने कूट लेना है और इमली जो है वो भी नरम हो चुकी है। अब हाथों की मदद से आपने इस तरह मसल लेना है और इसका जो पल्प है वो अलग कर लेना है गुठलियों से। और उसके बाद जो गुठलियां हैं उनको आपने इस तरह से दबा के निचोड़ के निकाल लेना है। और आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। एक बार ये चटनी बना के रख लें और इसको आप घर में महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीजर में रख के। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। आपने अगर तिक्के खाने हैं, बारबेक्यू की कोई भी आइटम बना रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ही जबरदस्त है। अब इसको आपने इस तरह से छान लेना है। उससे क्या होगा कि इसमें जो भी छिलके वगैरह होंगे गुठलियों के वो रह जाएंगे, अलग हो जाएंगे और सिर्फ पल्प रह जाएगा। अब छन्नी को नीचे की तरफ से इस तरह से आपने साफ कर लेना है क्योंकि नीचे वाली साइड में अच्छा खासा पल्प लगा होता है। और ये हमारा बिल्कुल खालिस इमली का पल्प जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें हमने 1/4 टीस्पून जो है वो अजवाइन डालनी है। इसको 30 से 40 सेकंड के लिए रोस्ट करेंगे। जैसे ही ये चटकना शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने 300 ml डालना है। यहाँ पर पानी थोड़ा सा आपको शायद ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आगे जाकर बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा। ये मेरे पास 125 ग्राम गुड़ है, उसको मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में कर लिया था। और साथ ही हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमारे पास तकरीबन 100 ग्राम है और ये दोनों मिलके जो है वो 250 ग्राम के करीब बन जाते हैं। मीठा अभी हो सकता है आपको ज्यादा लग रहा हो, लेकिन ये मीठा जो है इमली की खटास को बैलेंस करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और अब इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स जो है वो डाल देंगे ताकि इनका एक तीखा सा पन आ जाए इसके अंदर। अब इसको पकाएंगे। जैसे गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। उसमें क्या करना है, हमने यहाँ पर जो इमली का पल्प था वो सारा इस तरह से हिला के आपने डाल देना है इसके अंदर। और जो बाउल के अंदर इमली लगी हुई है उसमें हल्का सा पानी डालें, उसको घुमाकर आपने फिर से डाल देना है इसके, ताकि जाया कुछ ना हो। अब हम इसको पकाएंगे और कितना पकाना है वो आप साथ साथ रहें। तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इस पूरी रेसिपी को रेडी होने के लिए और ये बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बन जाती है। आप इसको अपने रेस्टोरेंट पे या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये हैं जी रोजमेरी लीव्स हैं, 1 टेबलस्पून है। इसको आपने साफ कर लेना है। इसमें अगर लकड़ियां हो, इसकी टहनियां हो तो वो निकाल देनी। सिर्फ लीव जो पत्ते होते हैं वो डालने हैं। ये साथ साथ पकते रहेंगे। ये पहले इसलिए डाल दिए ताकि इनका जो फ्लेवर है इस चटनी के अंदर आ जाए। अब यहाँ पर जो हमने पानी वगैरह डाला था वो 40% तक ड्राई हो गया और ये इमली जो है ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। चूल्हे का फ्लेम हमने थोड़ा कम कर दिया है। ये जो सूंठ होती है, जिंजर पाउडर, वो डाल दिया हमने 1/4 टीस्पून। आधा चाय का चम्मच काला नमक डाला है, थोड़ा सा व्हाइट नमक और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। अब इन चीजों को हमने यहाँ पर पकाना शुरू कर देना। और कलर के लिए मैं यहाँ पर ये कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच भर के मैंने डाल दिया। उससे क्या होगा, इसका कलर अच्छा हो जाएगा। और जो जीरा 1 टेबलस्पून हमने रोस्ट किया था वो भी इसमें ऐड कर दिया है। उसको मैंने दरदरा सा कर लिया था कूंडी डंडे के साथ। अब इसको हम पकाएंगे इसी तरह से। देखें कैसा जबरदस्त कलर होता जा रहा है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो तीखी नहीं होती। ये देखें, आप इसको इस तरह से चेक करेंगे, ये देखें चम्मच के ऊपर बिल्कुल एक लेयर बन रही है। तो अब ये तकरीबन रेडी होती जा रही है। इसको थोड़ा सा थिक और करेंगे, जितनी थिक आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कर लें। बाकी ये ठंडा होने पर और ज्यादा थिक हो जाएगी। तो मैं इसको तकरीबन इसी स्टेज पर चूल्हा बंद कर दिया मैंने। अब ये देखें ये कुछ इस तरह की हो चुकी है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। इसको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख लें और आप इस्तेमाल करें दही भल्ले, चटनी, चावल, किसी भी चीज के साथ। बहुत ही लाजवाब चीज है।